तो भारत का पेरिस ओलंपिक में मेडल का खाता खुल चुका है। आज भारत के लिए मेडल की बारिश हो सकती है। भारतीय निशानेबाज तीसरे दिन भी मेडल जीत सकते हैं। अर्जुन बाबूता और साथ ही साथ बाकी के जो प्लेयर्स जो कि बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों शूटर्स फाइनल में रेंज में उतरेंगे। ये दो शूटर्स अर्जुन बाबूता और रमिता जिंदल हैं जो कि फाइनल में पहुंच चुकी हैं। हॉकी में भी भारतीय टीम ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को कड़े संघर्ष के बाद मात दी थी। पहली जीत के साथ भारत के 3 अंक हैं। आज हॉकी पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। भारत के बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को झटका लगा। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी का अगला मैच कैंसिल हो गया। भारत के बैडमिंटन के मेंस डबल्स के पहले मुकाबले में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रांस के कोरवी लुकास और लेबर रोनन की जोड़ी के खिलाफ 2-0, 21-17, 21-14 से शानदार जीत दर्ज की। पहली जीत के बाद भारतीय जोड़ी से बैडमिंटन में मेडल की उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन अब इस जोड़ी का दूसरा मैच कैंसिल हो जाने की वजह से मेडल पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आज इन्हें जर्मनी के मार्विन सीडेल और मार्क लैम्सफूस की जोड़ी के खिलाफ खेलना था। दोनों के बीच मुकाबला दोपहर के 12 बजे से होना था, जो कि अब रद्द हो गया है। दरअसल जर्मनी के मार्क लैम्सफूस ने घुटने की इंजरी की वजह से पेरिस ओलंपिक से नाम वापस ले लिया। मार्क के नाम वापस होने की जानकारी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने दी। लैम्सफूस के चोटिल हो जाने के कारण जर्मनी की जोड़ी के अगले दोनों मैच भी कैंसिल हो गए। बता दें कि सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैडमिंटन मेंस डबल्स के ग्रुप सी में मौजूद है। पहले मैच में शानदार जीत दर्ज करने वाली सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी की वैसे तो 2 और मैचेस उन्हें खेलने थे, लेकिन दूसरा मैच रद्द होने की वजह से भारतीय जोड़ी अब सिर्फ एक ही मैच खेलेगी। सात्विक साईराज और चिराग को मेडल की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए आखिरी मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। सात्विक साईराज और चिराग की भारतीय जोड़ी अपना अगला और आखिरी मुकाबला 30 जुलाई मंगलवार को इंडोनेशिया के आल्फियान फजर और अर्दियानतो मोहम्मद रियान की जोड़ी के साथ खेलेगी। शायद हमारे बैडमिंटन के स्टार खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक 2024 सबसे बड़ी चुनौतियों को लेकर के आया। भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। पेरिस ओलंपिक 2024 में उनकी पहली जीत को अमान्य कर दिया गया। पहले ही मैच में लक्ष्य की जीत ने बाकी खिलाड़ियों के हौसले बढ़ा दिए थे, लेकिन अब उनकी जीत अमान्य होने के बाद उनके साथ कई भारतीय एथलीट्स के हौसलों को चोट पहुंच सकती है। लेकिन आखिरी लक्ष्य की जीत को अमान्य क्यों कर दिया गया, इसके पीछे का नियम क्या है, वो आपको बताते हैं। दरअसल लक्ष्य ने 27 जुलाई को अपने पहले मुकाबले में ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डन को हराया था। मुकाबले में लक्ष्य ने केविन के खिलाफ 21-8 और 22-20 से जीत दर्ज की। लक्ष्य बैडमिंटन के मेंस सिंगल के ग्रुप एल में मौजूद है। इस ग्रुप की अगर बात करें तो लक्ष्य सहित कुल 4 खिलाड़ी इसमें मौजूद थे। लक्ष्य से हारने वाले केविन कॉर्डन भी इसी ग्रुप का हिस्सा थे। अब केविन ने इंजरी की वजह से ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया। केविन कॉर्डन को बाईं कोहनी में चोट लगी। केविन के नाम वापस लेते ही लक्ष्य की जीत अमान्य हो गई। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इस बात का ऐलान किया कि भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन की केविन कॉर्डन के खिलाफ जीत को नहीं माना जाएगा, क्योंकि ग्वाटेमाला के खिलाड़ी ने इंजरी की वजह से प्रतियोगिता से नाम ही वापस ले लिया। अब लक्ष्य को अपने ग्रुप में मौजूद सभी खिलाड़ियों से एक मैच ज्यादा खेलना पड़ेगा। अब ग्रुप के सभी खिलाड़ी 2-2 मैच खेलेंगे, लेकिन लक्ष्य एक मैच पहले ही खेल चुके हैं। बैडमिंटन के मेंस सिंगल के ग्रुप एल में अब लक्ष्य के अलावा इंडोनेशिया के क्रिस्टी जोनाथन और बेल्जियम के केर्रागी जूलियन बाकी रह गए। लक्ष्य का अगला मैच आज शाम को 5:30 बजे केर्रागी जूलियन के साथ होगा और फिर उनका आखिरी मैच 31 जुलाई को क्रिस्टी जोनाथन के साथ होगा। तो पेरिस ओलंपिक में भारत के आज कौन कौन से मुकाबले होने हैं, ये भी आपको हम बता देते हैं। पुरुष 10 मीटर एयर राइफल पुरुष फाइनल में अर्जुन बाबूता दोपहर के 3:30 बजे से एक्शन में होंगे। हॉकी में पुरुष पुल बी मैच में भारत बनाम अर्जेंटीना मैच शाम के 4:15 पर शुरू होगा। पुरुष एकल ग्रुप चरण में लक्ष्य सेन बनाम जूलियन केर्रागी का मैच शाम के 5:30 बजे से खेला जाएगा। तीरंदाजी में पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में तरनदीप राय, धीरज
बोम्मा देवरा, प्रवीण जाधव शाम के 6:30 बजे से उतरेंगे। आर्चरी में पुरुष टीम का क्वार्टर फाइनल धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव शाम के 6:31 पे खेलेंगे। पुरुष टीम कांस्य पदक मैच अगर भारत के क्वालिफिकेशन के आधार पर यह तय होगा। धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव रात के 8:18 पर खेलेंगे। पुरुष टीम स्वर्ण पदक मैच भारत के क्वालिफिकेशन के आधार पर यह भी तय होगा। धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव रात के 8:41 पर यह मैच शुरू होगा। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने भारत को कांस्य पदक दिलाया। सबकी निगाहें 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल में उतरी रमिता जिंदल पर टिकी है थी। अब से कुछ देर पहले वो बाहर हो गई। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जीत के साथ शुरुआत करते हुए शानदार आगाज किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप मुकाबले में हॉकी टीम ने 3-2 से इस मैच को अपने नाम कर लिया, जिसमें आखिरी 2 मिनट में भारत की तरफ से तीसरा गोल आया। इस मैच में दोनों ही टीमों की तरफ से काफी आक्रामक खेल देखने को मिला था, लेकिन अंत में भारतीय हॉकी टीम इस मुकाबले को 3-2 से अपने नाम करने में कामयाब रही। इस जीत के साथ अब भारत के खाते में 3 अंक आ गए। अब टीम इंडिया की कोशिश अर्जेंटीना के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने की रहेगी। ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज भारतीय समय अनुसार शाम के 4:15 बजे से अर्जेंटीना से भिड़ेगी। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को टॉप 6 में जगह बनानी होगी और आज इसी की कोशिश हमारे खिलाड़ी करेंगे। तो भारतीय एथलीट मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतकर 12 साल का सूखा खत्म कर दिया। इस सफलता के साथ ही मनु भाकर निशानेबाजी में मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। पूरे देश को मनु भाकर पर गर्व है। एक रिपोर्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। भारत की पहली शूटर बेटी मनु बनी पेरिस की परी। ओलंपिक में मनु का जलवा, भारत का खाता खोला। खत्म हुआ 12 साल का सूखा, मनु ने इतिहास रचा। भगवान कृष्ण की भक्ति, मनु को मिली गीता से शक्ति। मनु को पीएम की बधाई, खिलाड़ियों की उम्मीदें बढ़ाई। हरियाणा के झज्जर गांव में जन्मी मनु भाकर, जिसने पेरिस की धरती पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में धमाकेदार प्रदर्शन किया और 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में भारत के नाम ब्रॉन्ज मेडल कर दिया। इस सफलता के साथ ही मनु भाकर निशानेबाजी में भारत के नाम मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। Yes, it has sunk in now because I have a match to shoot tomorrow. But the feeling is surreal. I feel so good. I feel really happy that I could win this medal for all of us. And this is coming home after so long, so many years. It's been for shooting in the like winning a medal, podium finish and all. So I'm so happy that it's coming home with me, and maybe many more will come in the following days. फाइनल मुकाबले में मनु भाकर ने 221.7 का स्कोर किया और कांस्य पदक जीतकर भारत का 12 साल पहले का सूखा खत्म कर दिया। मनु की सफलता पर पूरे देश में जश्न का माहौल देखा गया। पीएम मोदी ने खुद मनु भाकर से बात की और खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी। ये लगातार तीसरा ओलंपिक है जब देश को पहला मेडल बेटी ने दिलाया है। इससे पहले रियो में साक्षी मलिक और टोक्यो में मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला पदक जीता था।
पेरिस ओलंपिक में मनु के पास अभी और भी पदक जीतने का मौका है। मनु 3 स्पर्धाओं में खेलने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा भी मनु का मजबूत पक्ष। 3 साल पहले टोक्यो में अपने पहले ओलंपिक में पिस्टल में खराबी आने के कारण मनु निशानेबाजी रेंज से रोते हुए बाहर निकली थी। उसके बाद निराशा और अवसाद में मनु ने करीब 1 माह तक पिस्टल को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन मनु ने उस बुरे वक्त को ही प्रेरणा बनाया और इस पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर सभी जख्मों पर मरहम लगाया। मनु की सफलता पर देश की सबसे बड़ी पंचायत ने भी बधाई दी और गर्व की अनुभूति की। 2024 को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की सुश्री मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मैं शूटिंग स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। 3 साल पहले जब मनु भाकर सिल्वर मेडल से चूक गई थी, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरणा ली और इस पवित्र ग्रंथ को आत्मसात किया। मनु ने मन को कैसे जीता? श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना शुरू किया, कर्म पर ही विश्वास किया। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन को आत्मसात किया। कदम कदम पर गीता से प्रेरणा ली। ऊर्जा ही हमारा मार्गदर्शन करती है। हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। लगन से काम करो, परिणाम की चिंता मत करो। फाइनल में मेरे दिमाग में बस यही चलता रहा। मनु ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद मनु के माता पिता को बड़ा गर्व है। मनु के घर पर लड्डू मिठाइयाँ बटी, लोगों ने जश्न मनाया। मनु की माँ ने कहा, मेरी बस एक ही इच्छा है, मेरी बेटी जहाँ भी जाए निराश होकर ना लौटे। और आज पूरे देश को मेरी बेटी पर गर्व है। मेरी मनु से कभी कोई उम्मीद नहीं रही, बस मेरा ये रहता कि मेरी बेटी जहाँ जाए ना वहाँ से खुश होके घर आए, बस मेरी बेटी का दिल ना टूटे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस जैसा मैं हमेशा इससे ही करती आ रही वैसा ही महसूस कर रही हूँ। मनु को कभी उसकी माँ झांसी की रानी बुलाया करती थी, क्योंकि झांसी की रानी का भी बचपन का नाम मनु ही था। लिहाजा माता पिता ने अपनी बेटी का नाम भी मनु ही रख दिया। और अब वही मनु पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट पिस्टल क्वीन बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।